अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरों पर। सुरों के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 21 साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। अजीम कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के कवाल घराने में पैदा हुए और अपने बड़ों से फ़न कवाली सीखा और खुदादाद सलाहियतों के बाइस दुनियाए कवाली में खूब नाम कमाया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने फ़न कवाली में अपनी महारत के सबब शहनशाह कवाली का लक़ब पाया। नुसरत फ़तेह अली खान का पहला तारुफ ख़ानदान के दीगर अफराद की गाई हुई कवालियों से हुआ। हक अली, मौला अली और दम मस्त कलंदर मस्त मस्त ने उन्हें शनाख्त अता की। मौसीकी में नई जहतों की वजह से उनकी शोहरत पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में फैल गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर सही मायनों में उनका तख्लीक किया हुआ पहला शाहकार 1995 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म डेड मैन वॉकिंग था, जिसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की एक और फिल्म द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट की भी मौसीकी तरतीब दी। नुसरत फ़तेह अली खान ने कवाली के अलावा सूफियाना कलाम, गज़ल, क्लासिकल मौसीकी में भी अपने सुरों का जादू जगाया। नाज़रीन, उन्होंने बैरून मुल्क परफॉर्म करके गोरों को भी झूमने पर मजबूर किया और अपने फ़न मौसीकी की रूहानी कैफियत के ज़रिए पूरी दुनिया को मुरीद बनाए रखा। नुसरत फ़तेह अली खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने के साथ साथ आवाज़ का जादू भी जगाया, जिनमें और प्यार हो गया, कच्चे धागे और कारतूस शामिल हैं। कवाली के मैदान में तरक्की की बुलंदियों को छूने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम आज भी जिंदा है और उनका गाया हुआ कलाम हर कोई शौक़ से सुनता है। नाज़रीन, शदीद अलादत के बायस उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान 16 अगस्त को अपने मदाहों को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र को अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाले जश्न आज़ादी की तकरीब में प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। लॉस एंजलिस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान का 71वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के अनवान से तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर अली ज़फ़र ने मिलन नग़मे गा कर हमवतनों का लहू गरमाया और साथ ही कौमी तराना पढ़ कर मुल्क का नाम भी रोशन किया। तकरीब में उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। अली ज़फ़र ने अपने एजाज़ की ट्रॉफ़ी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ शेयर की और तकरीब की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, अदाकारा मावरा हुसैन ने चंद रोज़ कबल वकालत की डिग्री हासिल कर लेने का ऐलान किया था, ताहम अब सोशल मीडिया पर उसी डिग्री के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए गए हैं। अदाकारा मावरा हुसैन ने हाल ही में वकालत का इम्तहान 85% नंबरों से पास किया है और इतने शानदार नंबर्स हासिल करने पर वो बेहद खुश है। नाज़रीन, मावरा की बहन अदाकारा उर्वा हुसैन ने उनकी कामयाबी पर खुश होते हुए ट्वीट की थी कि एडवोकेट मावरा हुसैन ने असूल कवानीन में 67% और इस्लामी कवानीन के मुताबिक इस्लामी कवानीन के मज़मून में 85% नंबर हासिल किए हैं और उन्हें अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ताहम जहां उर्वा अपनी बहन के वकालत का इम्तहान पास करने पर खुश हैं, वहीं सोशल मीडिया सारफीन यकीन ही नहीं कर पा रहे कि मावरा हुसैन वकील बन गई हैं। सोशल मीडिया पर मावरा हुसैन के 85% नंबरों के साथ वकालत का इम्तहान पास करने पर शदीद तनकीद की जा रही है। अनीका मुजाहिद नामी सारिफ ने लिखा है कि मावरा कितने पैसे देकर वकील बनी। एक और सारिफ ने अनीका मुजाहिद की बात की तायीद करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि डिग्री पैसों से ख़रीदी जा सकती है। एक और सारिफ ने लिखा कि क्या पता इस्लामी कवानीन क्या होते हैं। और एक और सारिफ ने लिखा कि मावरा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम तक नहीं जानती। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने अदाकाराओं को उनके मद्दाहों की जानिब से जिनसी हरासा किए जाने का मामला उठाते हुए कहा है कि मशहूर शख्सियात होने का मतलब ये नहीं है कि मद्दाह में अवामी मकामात पर जिनसी तौर पर हरासा करें। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को मद्दाह किस तरह कहा जा सकता है जो हमारी मोहब्बत के जवाब में हमें जिनसी हरासा करके शर्मिंदा करते हैं और जहनी परेशानी में मुब्तला करते हैं। जब हम अवामी मकामात पर जाते हैं तो लोग हमें बेहद प्यार और मोहब्बत देते हैं और आप लोगों से इसी मोहब्बत के जवाब हम कुछ फ़नकार कुछ आपके साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं और हमें इस तरह से हरासा करते हैं कि लिहाजा उन लोगों की इस हरकत के बाद हम दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके साथ वक्त गुजारने का फ़ैसला हमारा दुरुस्त था या नहीं। हानिया आमिर ने मज़ीद कहा कि जिनसी हरासानी का दिफा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज भी चंद लोग ख़वातीन को सिर्फ एक चीज़ के तौर पर देखते हैं। आइए अब ज़रूर करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान की नई फिल्म भारत का पहला टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया है। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने अपने मुल्क के यौम आज़ादी के दिन को यादगार बनाने के लिए मद्दाहों को बतौर तोहफ़ा फिल्म का टीज़र जारी कर दिया।
नाज़रीन, सुल्लू मियां ने समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिल्म का टीज़र जारी किया है, जिसमें फिल्म की झलकियां दिखाने के बजाय सिर्फ लफ्ज़ों का जादू जगाया गया है। 50 सेकंड के जारी करदा टीज़र के इब्तिदा में सलमान खान की आवाज़ में कहा गया कि कुछ रिश्ते ज़मीन से होते हैं और कुछ रिश्ते खून से, जबकि मेरे पास दोनों ही थे। जिसके बाद टीज़र में बताया गया कि एक शख्स और एक कौम का सफ़र एक साथ है। वाज़ेह है कि अली अब्बास ज़फ़र की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म भारत में सलमान खान के हमरा कैनेडियन अदाकारा नोरा और कटरीना कैफ के अलावा दिशा पटानी, तब्बू, सुनील ग्रोवर भी शामिल हैं। जबकि फ़िल्म 2019 में ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा काजोल ने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहा है कि वो बचपन और नौजवानी में बहुत ज़्यादा शरारती थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा काजोल हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म हेलीकॉप्टर एला की तशहीर के सिलसिले में टीवी शो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में शरीक हुई, जहां उन्होंने अपने बचपन और नौजवानी के दिनों की यादें ताज़ा की। शो के दौरान काजोल से सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें कॉलेज के दिनों में वापस जाने का मौका मिले तो वो किसे अपना क्लास फेलो देखना चाहेंगी। इस सवाल के जवाब में काजोल ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा कॉलेज जाने का मौका मिले तो वो चाहेंगी उनके शौहर अजय देवगन और शाहरुख खान उनके क्लास में हो, क्योंकि उनका कहना था कि हम तीनों बहुत शरारती हैं और क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर खूब शरारतें करते हैं। वाज़ेह है कि अदाकारा काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर एला 7 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, जिसमें वो एक सिंगल माँ का किरदार निभा रही हैं जो अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने के लिए अपने ही बेटे के कॉलेज में दाखिला लेती है। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कंगना रनावत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। मुतनाज़िर बयानात की वजह से खबरों की जीनत बनने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना ने अपने फ़नी कैरियर में रिवॉल्वर रानी, गैंगस्टर, क्रिश और रंगून जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया, जबकि उनकी जंगजू शहजादी के रूप में आने वाली फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्मी तज्ज़ियाकार तरुण अदराश ने अपने ट्वीट में फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए बताया है कि फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रनावत मणिकर्णिका का किरदार अदा कर रही हैं, जिसे क्रिश अपनी हिदायतकारी से 4 चांद लगाएंगे, जो कि 25 जनवरी 2019 में यौम जमहूरियत के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, कंगना की फिल्म मणिकर्णिका को 25 जनवरी को अपने ही हरीफ ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 और इमरान हाशमी की फिल्म चिट इंडिया से तसादुम का सामना करना पड़ेगा। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी में शिरकत करने वाले मेहमान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और रणवीर अपनी शादी की तमाम तकरीब को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों की शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों ने अपनी शादी को रिस्टेंशन वेडिंग करार देते हुए उसे इटली में मुनक़िद किया है, जिसमें सिर्फ करीबी अजीज़ व अकारिब को मदऊ किया गया है। दोनों अदाकार शादी की तकरीब के दौरान प्राइवेसी को तरजीह देना चाहते हैं। दोनों के मुताबिक जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा या सोनम कपूर और आनंद की शादी की वीडियोज़ और तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई, वो ऐसा पसंद नहीं करते, बल्कि कोशिश यही की जा रही है कि तमाम रसूमात पर प्राइवेसी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। उनका कहना है कि यह फैमिली इवेंट है जिसे वो पब्लिक नहीं करना चाहते, इसीलिए एहतियाती तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। अलबत्ता अगर किसी को तस्वीर और वीडियोस चाहिए होंगी तो उसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि काफ़ी अरसे से दीपिका और रणवीर की शादी के चर्चे थे और अब दोनों रवां बरस 20 नवंबर को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।